कुछ लोगों का मैसेज आया कि जो बात आप कर रहे हैं उस रिगार्डिंग ये बड़ी-बड़ी कोचिंग्स जो भी हैं यूपीपीसी से रिलेटेड, वो इस बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं? और अगर ये मुद्दा इतना ही बड़ा है, तो वो कोचिंग्स वाले इसको ऐसे कम करके क्यों दिखा रहे हैं या मेरी मानिए तो दिखा ही नहीं रहे? तो इसके पीछे मुझे जो 2-3 रीज़न समझ में आए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसके अगले दिन से 85 प्लस कट ऑफ कोचिंग मंडी बोलूँगा उसमें फैलने लगी कि 85 प्लस होगा कट ऑफ और मान लीजिए 90 से कम 85 प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रीलिम्स हो गया है, अब उन्होंने मेंस के कोर्स बना के रखे हुए हैं। अब उनको अपने कोर्स बेचने हैं। जितनी कम कट ऑफ बताएँगे, अब 85 वाला जो बच्चा है, 86 वाला है, 88 वाला है, उसको यही लगेगा कि वो बॉर्डर पे है, हो सकता है उसका हो जाए इस बार। जो एग्ज़ाम देते हैं वो बॉर्डर पे जब होते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि हो जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी कैसे करूँगा? अगर नहीं होता है फिर से प्रीलिम्स तो इस डर का फ़ायदा ये कोचिंग वाले उठाते हैं और आपको बताएँगे कि 85 प्लस आ रही है तो आप तैयारी में लग जाइए। मेंस तो आपको वैसे भी प्रिपेयर करना है, बात तो सही है, बात वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के पीछे जो मेन मुद्दा है कि 85 प्लस अगर कट ऑफ जा रही है या 90 प्लस जा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? और जैसे पुराना आरओ-एआरओ के एग्ज़ाम में वो लोग 120-22 कट ऑफ बता रहे थे। कट ऑफ की हवा तक नहीं लगी है कि कितनी गई है। 133, 140, 145 वालों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनका नहीं हुआ है। तो पहला रीज़न ये कोचिंग वाले ये मुद्दा उठा नहीं रहे हैं क्योंकि इनको अपने कोर्सेज़ बेचने हैं, सीधी बात है और कोई दूसरा रीज़न नहीं। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है इनको कोर्स बेचना है। 85 प्लस बताएँगे, अब जो 85 वाला होगा वो भी कोर्स लेगा मेंस का कि 2 महीने 3 महीने में तैयारी जल्दी-जल्दी कर लें, ताकि मेंस लिखें तो वो 1000 2000 का कोर्स लेंगे। दूसरा जो रीज़न है, वो ये है, कोई भी कोचिंग वाला कितना भी आपको बोले कि वो चाहता है कि आपका पहले ही साल एग्ज़ाम क्लियर हो जाए या 2 साल में क्लियर हो जाए, पर सच मानिए, आप खुद ऐसे सोचिए कि अगर आप प्रिपरेशन करने आए हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप उस प्रिपरेशन में देंगे, कोचिंग वालों को फ़ायदा है या आपको? साफ-साफ कोचिंग वालों को फ़ायदा है। तो अगर आप 2 की जगह 4 साल लगा रहे हैं, 5 साल लगा रहे हैं, उस बीच में आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आप और डरेंगे, फिर आपको हो सकता है सेल्फ डाउट हो कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप कोई प्री का कोर्स लेंगे, कोई मेंस का लेंगे, कोई इंटरव्यू, कोई फुल कोर्स। इससे ये कोचिंग वाले अपना कोर्स सेल करते हैं। तो इसलिए भी कि आप जितना टाइम लगाएँगे या जितना टाइम आपका लगेगा उस प्रिपरेशन में, उससे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोचिंग वालों को ही फ़ायदा है। तो जब आयोग ये रिज़र्वेशन पॉलिसी अप्लाई करने में ये गलती कर रहा है या मुझे नहीं पता वो बायस है, क्या है, मुझे नहीं पता। ये हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ही बता सकता है या जो डिसीज़न लेगा वही मानना पड़ेगा। पर इनडायरेक्टली इन कोचिंग वालों को फ़ायदा है, तो रेयरली कोई मुझे ऐसे 1-2 वीडियो मिले जो इस मुद्दे पे जिन्होंने बात की, वो भी उस टाइम पे जब ये कोर्ट का डिसीज़न आया। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों प्रीलिम्स, मेंस में भी रिज़र्व कैटेगरीज़ को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई कोचिंग वाला मैंने बड़ी-बड़ी देखी उनके वीडियोज़ देखने गया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सीधा रीज़न यही है कि उनको अपना कोर्स बेचना है, जितना टाइम आप प्रिपरेशन करेंगे, उनको उससे फ़ायदा है, इसलिए वो लोग कुछ इस रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जिस भी कोचिंग का कोर्स लिया है, जहाँ भी आप एनरोल्ड हैं, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, फुल कोर्स हो, आप वहाँ बात करिए और उनको बताइए कि मुद्दा सर ये है, अगर आप लोग ये बात नहीं रखेंगे, तो हम लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे, फिर जितना टाइम लगेगा उसमें कोचिंग वालों को फ़ायदा होगा। आपसे वो यही एक्सपेक्ट करेंगे, बस आपको बताएँगे आप ये समय ऐसा नहीं है कि आप ये सब बारे में सोचिए, आप मेंस की तैयारी करिए। मैं कह रहा हूँ आप मेंस की भी तैयारी करिए, लेकिन अंततः अगर
रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला और आप बाहर हो गए, तो पूरी प्रिपरेशन 8 महीने 6 महीने सब वेस्ट हो जाती है, फिर आप बहुत ख़राब फ़ील करते हो। तो तैयारी साथ में करते रहिए, लेकिन जो मुद्दा है उसको सामने रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो भुगतना आपको पड़ेगा। 2023 में मेरे भी 123 नंबर शायद आए थे। मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा अपना लिस्ट। उसके बाद मैं थक गया था यूपीपीसीएस से कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, क्योंकि हर बार इनका यही होता है, कुछ क्वेश्चंस गलत देंगे, उसके बाद ये रिज़र्वेशन पॉलिसी अप्लाई करने में ये सब धांधली कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्टली आप किसी को, या डायरेक्टली अब मैं बोलूँगा, इनडायरेक्टली भी नहीं, आप 40% रिज़र्वेशन प्रीलिम्स और मेंस में अनरिज़र्व कैटेगरीज़ को दे रहे हो। 40% रिज़र्वेशन भाई, शुरुआत में तुम एंट्री ज़्यादा ले रहे हो, शुरुआत में ही ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं अनरिज़र्व कैटेगरी से, बाद में कह रहे हो आप फाइनल स्टेज में आप सिर्फ जो रिज़र्व कैटेगरीज़ है उनको रिज़र्वेशन देंगे। तो ये बहुत ही ख़राब तरीका है रिज़र्वेशन पॉलिसी को अप्लाई करने का। तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ मुद्दा है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मैं करता रहूँगा बात जब तक कि मुझे लगेगा कि हाँ अभी तक माननीय कोर्ट या आयोग के समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने लेवल पे करूँगा, पर आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप अपनी तरफ से अपने लेवल पे सपोर्ट करिए, इस मुद्दे को उठाइए, इस पे बातचीत करिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा भी इस बार लगभग 95 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, पर सही मानिए तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, सब 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, 100 से ऊपर कितने हैं उनका भी नंबर बहुत ज़्यादा है। और अगर रिज़र्वेशन शुरुआत में नहीं मिलता है तो आधे ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, और मैं भी उसमें बाहर हो जाऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मेंस लिखूंगा इस बार। तो आप लोग इस बारे में बात करिए, और जो भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। मैं रिप्लाई दे रहा हूँ जहाँ तक हो सक रहा है, तो आप लोग बात करिए। और भी जिसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए वो भी बताइए, मैं ज़रूर बात करूँगा। थैंक यू।